नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि अभी दिल्ली में चुनाव का माहौल बनने जा रहे हैं और त्रिपक्षीय जो है मुकाबला हो रहा है और तीनों पक्ष जो है अपने हिसाब से पूरा जोर लगा रहे हैं। एक्चुअली जनता के एक्चुअल मुद्दे क्या है उसके ऊपर जो है कोई भी बात नहीं हो रही। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है दिल्ली के अंदर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि देखो जान है तो जहान है। पीने का पानी जो है सुयोग्य होना चाहिए, क्योंकि पानी से ही व्यक्ति की जो है जीवन चल रहा है, क्योंकि जल ही जीवन है। क्योंकि जल अगर जब सबसे अच्छा जो है पानी नहीं होगा अच्छा, तो व्यक्ति का जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी। तीसरा जो है ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे फ्लाईओवर्स की कोई बात नहीं कर रहा कि यहाँ पे डबल डेकर फ्लाईओवर्स होने चाहिए दिल्ली के अंदर, या स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि कूड़े के पहाड़ भी काफी ज्यादा है और स्वच्छता का अभियान जो है चलाते तो है पर स्वच्छता नहीं हो पा रही। दूसरा, बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता दे देते हैं, लालच दे देते हैं कि इतने पैसे दे दिए जाएंगे आपको, परंतु एक्चुअल मुद्दा रोजगार कौन देगा, क्योंकि रोजगार जो है जनता को चाहिए। फ्री की चीजें देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता काम करना बंद कर देगी। इसलिए जो है कोशिश ये करें कि जनता को जो है रोजगार दें। जैसे ही बच्चा 12वीं पास करता है या ग्रेजुएशन करता है तो उसको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जरूर आ जानी चाहिए, जिससे कि उसका जीवन का कल्याण हो और कुछ करने का मार्ग प्रशस्त हो। दूसरी बात कि परिवहन चाहे फ्री करें तो सबके लिए फ्री होना चाहिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए भी फ्री होना चाहिए, बच्चों के लिए फ्री होना चाहिए। स्कूल के बच्चे जो जाते हैं उनको जो है बसों में चढ़ने नहीं दिया जाता। कारण क्या है, क्यों टिकट नहीं लेंगे? महिलाओं के को तो जो है आप फ्री कर रहे हो, पर जो देश की जवान बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप परिवहन फ्री करना चाहते हो तो पुरुष महिला सबके लिए बसों को फ्री कर देना चाहिए। अगर आप इतना ही वो करना चाहते हो, उससे कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। दूसरी चीज, अगर फ्री नहीं करनी तो मिनिमम चार्ज आप लगा सकते हो, जो सबके लिए नेसेसरी भी रहेगा। इसके अलावा जो मुद्दे दिल्ली शहर के हैं, सफाई है, व्यवस्थाएं हैं, पार्क की मेंटेनेंस है जहां पर पार्क है। दूसरा रोजगार है, क्योंकि इन विषयों के ऊपर जो है कार्य होगा तभी जो है लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और साफ सफाई जो है बहुत जरूरी है। दूसरा, जो प्रॉपर्टी टैक्स की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो काफी ज्यादा है और जीएसटी भी काफी ज्यादा है बहुत सारी चीजों में, तो उसको भी जो है कम करना चाहिए। क्योंकि जीएसटी इतनी ज्यादा रहेगी तो लोग अपना काम कैसे कर पाएंगे। 18% की जो अगर कई चीजों पे जीएसटी है तो प्रॉफिट मार्जिन भी लोगों का 18% नहीं होता। तो फ्लैट रेट जो है मैं कहूंगा कि 1% जीएसटी सबके लिए कर दें, उससे ज्यादा ना करें। क्योंकि इनकम टैक्स भी जो है 30% आप चार्ज कर लेते हो, उसके बाद फिर जीएसटी लगा देते हो 18%। तो उससे क्या है कि व्यक्ति की 50-60% सैलरी तो आप ही ले लेते हो, तो उससे जनता अपना गुजारा भत्ता कैसे कर पाएगी। तो इसलिए प्लानिंग की जरूरत है, देश को, राष्ट्र को, सबको प्लानिंग की जरूरत है। और हर चीज जो है अगर प्लान करके की जाएगी तो देश के और राष्ट्र के हित में रहेंगी। और जो इलेक्शन है, मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि जो आपके सारे के सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो बात करता है, इधर उधर की बात नहीं करता, सिर्फ मुद्दे की बात करता है, उसी को वोट करना चाहिए। और राष्ट्र हित के लिए वोट करें। परम हित तो है ही है, परंतु राष्ट्र हित सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इसके ऊपर बात करें और इस इलेक्शन में उसी पार्टी को आप जिताएं जिस पर जो आपका पूर्ण विकास कर सकती है, देश का, राष्ट्र का, आपका, जिससे कि जनता का कल्याण हो, मानव जीव का कल्याण हो। और उसके बाद जो है एक बात मैं कहना भूल गया कि शिक्षा के अलावा जो है स्वास्थ्य का भी जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य केंद्र में फ्री जो है दवाई देते हैं, परंतु क्या है कि फ्री के चक्कर में बहुत सारे लोग फ्री पहुंच जाते हैं और वो दवाइयां बाहर जाकर के बेच देते हैं। तो आपको जो है जो नेसेसरी जो दवाइयां बहुत जरूरी है, किसी को बुखार खांसी जुकाम है, ये वाली दवाइयां जो है वो जरूरी, बहुत महंगी दवाइयां जो है किसी को भी मुकर्रर अगर आप कराएंगे तो उसके लिए परमिशन ग्रांटेड जो है सरकार से होनी चाहिए। और किसी ऐसे डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट रिकमेंड करे। ये नहीं कि सारी दवाइयां जो है लोग ले रहे हैं और आगे जाके इंजेक्शन भी बेच रहे हैं। कई जगह देखा गया है कि इंजेक्शन और दवाइयां आगे जाके बेच दी जाती हैं, तो उसके ऊपर सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। प्लानिंग की बहुत ज्यादा हमारे देश को आवश्यकता है और उस प्लानिंग पे अगर काम होगा तो देश उन्नति अवश्य करेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा।